खास श्रृंखला। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्ण और अर्जुन के संवाद का योग या संयोग हो या फिर कृष्ण के द्वारा उत्तरित वचनों का संग्रह या प्रग्रह, और जब यह अपने हाथों में हो तब श्री अर्थात संपत्ति, भूति अर्थात वैभव और विजय अर्थात जीत से भला दूर कौन रह सकता है। जी हाँ, गीता जयंती दिवस से पूर्व इन दिनों गीता महोत्सव का आयोजन चहुओर हो रहा है। तो ऐसे में भारतीय ज्ञान परंपरा की अपनी विशेष श्रृंखला में आज से हम आरंभ कर रहे हैं प्रेरणा स्वरूपा भगवद गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों की प्रेरणा परकता को बहुत ही संक्षेप स्वरूप में रखने वाली प्रस्तुतियों की आवली के द्वारा। इसके लिए हम प्रत्येक दिन 2 अध्यायों पर करेंगे दृष्टिपात या सिंहावलोकन और बहुत ही संक्षेप में जानेंगे उन 2 अध्यायों की विशेषताओं और हर युग में प्रासंगिक और प्रेरक बने रहने वाले कुछ अंशों को भी। तो इस श्रृंखला में आज बात भगवद गीता के आरंभिक 2 यानी प्रथम और द्वितीय अध्यायों की। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि विषय वस्तु की दृष्टि से प्रथम अध्याय को कहा जाता है अर्जुन विषाद योग, क्योंकि यहाँ युद्ध करने और न करने की दुविधा में फंसे अर्जुन की पीड़ा और उस पीड़ा को बताने वाली हर उन परिस्थितियों का वर्णन है जिनकी समता हम भी अपने साधारण जीवन में अपनी परिस्थितियों की अनेक दुविधाओं से कर सकते हैं। इस अध्याय में श्लोकों की कुल संख्या है 47 और अब प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक जो बहुत ही प्रसिद्ध है, फिर भी वह क्या है यह उच्चारणार्थ हम जान लेते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रथम अध्याय की संक्षिप्त उपस्थापना के बाद अब बात करते हैं द्वितीय अध्याय की, जहां 72 श्लोक हैं और इस अध्याय का नामांतर है सांख्य योग। और नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ बुद्धि या ज्ञान दर्शन के व्यवहार के साथ श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया गया है। वे अर्जुन को स्वधर्म का पालन करने का उपदेश देते हैं और यह कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से कर्म किया जाना चाहिए। इन 2 अध्यायों की प्रेरणा परकता में और क्या है विशेष, यह जान लेते हैं। गीता में प्रथम और द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन में हर समस्या का समाधान कैसा पाना है उसका बहुत सहज रूप से एक उपाय देते हैं, और वो है कि जब अपने समस्या को एक व्यक्तिगत स्तर पर देखे तब उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो जब अर्जुन उसमें अपने खुद के समस्याओं से झेल रहे थे और उन्होंने देखा कि अपने परिवार लोगों को उनको मारना है, तब वो वहाँ पे अपने सिर में युक्ति देकर बोलते हैं कि ये संभव नहीं है और करूँ भी क्यों। तब श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि ये आपका व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, इसके ऊपर जाके आपको समाधान पाना है। तो उनको समझाते हैं कि ये समाज में धर्म संस्थापन का युद्ध है। तो धर्म संस्थापन मतलब जो गीता में पहले 2 शब्द हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे का अगर हम क्रम पलटा देते हैं तो बन जाता है क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। हर क्षेत्र में जो उचित चीज़ है उसको अगर हम समझें, उसको अगर हम लागू करें, तब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे समस्याएं दूर हो जाते हैं। हमको वहाँ पे विन विन सिचुएशन, हर समस्या में जितना पाते हैं हम उसके बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में अर्जुन को अपने महत्व के बारे में समझाया, अपनी शक्ति को उनको एहसास दिलाया और उसके बाद समस्या का जो समाधान है उससे पार जाने का उन्होंने उपाय बताया। कुल मिलाकर 2 अध्यायों के कथ्य को अब हम हिंदी भाषा में काव्य की शैली में बताना चाहें तो कवि सुशील के ये वचन द्रष्टव्य हैं। कुरुक्षेत्र में हुए एकत्रित कौरव पांडव दल के वीर, शंखनाद से दिक्पतियों के भी उर को वे डाले चीर। महाभयंकर दृश्य नाश का देख हुए व्याकुल अतिपार्थ, बोले केशव से अपनों को मार सधेगा कैसा स्वार्थ। ऐसा कहकर धनुष त्याग कर बैठ गए रथ पर वह सविषाद, कर्म क्षेत्र में आगे बढ़कर उचित नहीं ऐसा संवाद। आत्म तत्व है अमर क्षणिक जग, मति स्थिर कर कर नित कर्म, कहा कृष्ण ने कुंती सुत से सकल मनुज का यही धर्म। तो आज हमने बात की श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम और द्वितीय अध्यायों के विशेषताओं के बारे में।
कल हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय और चतुर्थ अध्यायों की विशेषताओं के बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।